राम राम साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत क्लासेज बाय हरलाल सिंह गोदारा में। साथियों, यह केवल एक YouTube चैनल है जिसका नाम करण पहले कक्षा 6 से 10 तक के बच्चों को संस्कृत पढ़ाने के लिए संस्कृत क्लासेज बाय हरलाल सिंह गोदारा नामकरण रखा गया और अब धीरे धीरे उच्च स्तर के अध्ययन का भी इरादा हो रहा है। संस्कृत से संबंधित अध्ययन भी इसी चैनल पर करवाया जाएगा। हिंदी और जीके से संबंधित भी अध्ययन इसी चैनल पर करवाया जाएगा। जो कंपटीशन एग्ज़ाम से सेकंड ग्रेड, रीट, फर्स्ट ग्रेड उनसे संबंधित, तो उसी उद्देश्य को देकर के आप देखते होंगे कि संस्कृत क्लासेज और जबकि सर हमें न्यूज़ अन्य दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। सर्वप्रथम हम चर्चा तो यहाँ पर लेवल प्रथम से संबंधित करने वाले हैं, क्योंकि आप लोग काफ़ी इंतज़ार कर रहे हो कब नियुक्ति आदेश हमारे हाथों में आए, कब हम वो मिठाई वाला पैकेट लेकर के अपने विद्यालय में पद स्थापन मतलब कार्य ग्रहण करें। स्वाभाविक है ऐसा इंतज़ार होना भी। और आपके मन में, आपके दिमाग में एक प्रश्न ये भी उठ रहा है कि हमारी नियुक्ति में ही इतनी बाधाएं क्यों आ रही है। तो साथियों, यह स्पष्ट कर दिया जाता है कि आपकी नियुक्ति में ही बाधाएं नहीं आ रही है। लगभग सामान्यतः चाहे राजस्थान को ले लिया जाए या फिर संपूर्ण भारत को ले लिया जाए, सभी भर्तियों के अंदर इस प्रकार की बाधाएं आती रहती है। हमारे साथ भी ऐसा हुआ था। अरे भाई, 6 महीने तक इंतज़ार किया था नियुक्ति को लेकर के और लगभग हमारी इसी तृतीय श्रेणी लेवल प्रथम के अंदर जल्दी नियुक्ति होने वाली है, क्योंकि विभाग है वो भी अच्छे तरह से और तीव्रता से कार्य कर रहा है। हाँ, कुछ जल्दबाजी के अंदर स्वाभाविक है, कुछ कमियां रह जाती है, किंतु उनमें सुधार का अवसर भी होता है। पिछली कमी के अंदर थोड़ी सी अधिक हो गई कमी भाई, क्योंकि कुछ साथी जो काफ़ी पहले खुश भी हुए थे, जिला अलॉट भी हो गया था और फिर उनके साथ कुछ नाइंसाफ़ी भी होती है। तो यह उन साथियों के साथ हमारी भी स्वाभाविकता और हमारा भी एक कर्तव्य बनता है कि भाई लगभग सरकार न्याय करे, या फिर ऐसा उपाय किया जा सकता है जैसे वेटिंग लिस्ट भी आएगी तो वेटिंग लिस्ट के अंदर उन लोगों का सिलेक्शन माँ सरस्वती ज़रूर करवाए। किसी के साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए। साथियों, आज की वीडियो में हम काफ़ी विशेष समझने वाले हैं, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट चेक हो गए और चेकअप पुनः हो रहे हैं। अभी आपके है सो जिला परिषदों के अंदर आपके कार्य होने हैं, वहाँ पर भी आपके विद्यालय मांग लिए जाएंगे और समिति द्वारा अनुमोदन हो जाएगा, आदेश भी निकल जाएगा और आप अपना वही स्वास्थ्य प्रमाण पत्र और पुलिस सर्टिफिकेट और अन्य डॉक्यूमेंटों के साथ आप अपना जो आपको विद्यालय मिला है उससे संबंधित आप पीओ क्षेत्र में जाओगे। पीओ क्षेत्र जानते हो आप सब के सब। पीओ क्षेत्र में जाओगे और वहाँ पर आपके डॉक्यूमेंटों को चेक करके पुनः आपको अपने विद्यालय में आपका जहाँ पर स्थायी सदैव सिग्नेचर करने वाला रजिस्टर होगा वहाँ पर साइन करने के लिए भी जाना होगा पहली बार। तो इससे संबंधित 2 बातें मैं आपको वो बताने वाला हूँ जो सुननी बहुत ही ज़रूरी है। आप पीओ क्षेत्र और अपने विद्यालय 2 के अंदर, हाँ, कईयों को ऐसा अवसर भी मिलेगा कि पीओ क्षेत्र वाला विद्यालय भी मिल जाए। प्राय करके देखा जाता है प्राथमिक विद्यालय के अंदर प्रथम नियुक्ति होती है, किंतु प्राथमिक विद्यालयों में जब सीटें पर्याप्त मात्रा में न हो तो आपको उच्च माध्यमिक विद्यालय भी मिल सकता है ग्रामीण क्षेत्र। और ग्रामीण क्षेत्र के अंदर भी अगर सीटें नहीं हो तो आपको शहरी क्षेत्र भी मिल सकता है। तो रही बात, हमें पीओ क्षेत्र में तो जाना ही पड़ेगा। अब आप पीओ संस्था के अंदर जाओगे, वहाँ से भी आप को अपने विद्यालय की तरफ भेज दिया जाएगा और वहाँ पर आपको एक प्रार्थना पत्र लिख करके देनी होगी। देखिए, जिस वक्त मैंने भी ऐसी परेशानी झेलते हुए नियुक्ति, पहले काफ़ी समय लग जाता है, फिर जल्दबाजी में, और हमें कहा जाता है कि आप प्रथम नियुक्ति से संबंधित प्रार्थना पत्र लिखिए, तो स्वाभाविक तुरंत
हमारे दिमाग में वो शब्दावली नहीं आती है कि मैं प्रार्थना पत्र कैसे लिखूं, क्या लिखूं। उसी से संबंधित प्रारूप आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा है और यही प्रारूप आपको टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा, संस्कृत क्लासेज बाय हरलाल सिंह गोदारा पर, जो आप ज्वाइन कर सकते हो। और अन्य भी आपके जो भी सवाल होंगे उनसे संबंधित वीडियोज़ के माध्यम से या कमेंट के माध्यम से जवाब दे दिया जाएगा। और वेटिंग वाले साथियों को एक बार पुनः यही कहा जाता है, जो क्योंकि चैनल पर वेटिंग से संबंधित अभ्यर्थी भी वीडियोज़ को देखते हैं, तो साथियों वेटिंग में हाँ गिरावट होगी। आप DOB लिख करके सेम अंकों की बात करते हो, तो सेम अंक और सेम DOB जिनकी आ रही है उनका सिलेक्शन होने के यूँ कह लीजिए 99.99% चांस रहते हैं। और जिनके थोड़े कम अंक है उनको अगली तैयारी करनी चाहिए, वेटिंग का चक्कर छोड़ देना चाहिए। फिर भी देखिए आप ये तो हम समझने वाले हैं, इसके अंदर भी सबसे बड़ी बात जो मैं बताने वाला उससे पहले आपसे आग्रह रहेगा कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और प्रोत्साहन स्वरूप वीडियो को लाइक और अपने साथियों के बीच में शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि अभी आपकी जैसे नियुक्ति हो जाएगी उसके बाद निरंतर यहाँ पर टीचिंग से संबंधित वीडियोज़ अपलोड किए जाएंगे। अभी तो देखिएगा कि जहाँ ऑडियंस होती है वही कार्य किया जाता है, अभी आपका साथ है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर आती है, मैं यहाँ बताने वाला हूँ, प्रारूप आपको हर जगह मिल जाएगा। ये बात आपको ज्वाइन करने के बाद में समझ में आएगी, या कई अभ्यर्थियों के जिनके घर में पूर्व में जो कर्मचारी लगे हुए हैं उनको ध्यान में होता है। देखिए मैंने विद्यालय ज्वाइन किया था अपराह्न काल में, यानी इंटरवल के बाद, मतलब दोपहर। उसके बाद मैंने क्या इसका नुकसान मुझे क्या भुगतना पड़ा सदैव सदैव के लिए। उस दिन केवल मैंने विद्यालय ज्वाइन किया, उस दिन का मुझे कोई पेमेंट नहीं मिला। एक तो सबसे बड़ी बात है, यही एक दिन का चक्कर आपकी सर्विस में निरंतर चलता रहेगा। तो सबसे पहले आपको ज्वाइन करने की जो कोशिश करनी है वो करनी है पूर्वाह्न के समय में ही। अधिकतर जो संस्था प्रधान PO प्रधानाचार्य जी है वो आपको कोशिश यहीं पर करवाने की करते हैं। फिर भी अगर आप विद्यालय में काफ़ी लेट पहुंचते हो, ऐसी स्थितियां बन जाती है, तो अपराह्न में करवाया जाता है। तो ऐसा हमें नहीं करना है, इस बात को समझ करके जाना है कि हम ज्वाइन करने के लिए पूर्वाह्न समय में ही जाए, क्योंकि पूर्वाह्न और अपराह्न में एक दिन का फर्क पड़ जाता है और सर्विस के लिए एक दिन का फर्क काफ़ी मायने रखता है। और सामान्य से आपका ये प्रारूप आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा है। आपको सेवा में श्रीमान, ये तो सामान्य है, प्रधानाध्यापक महोदय, क्योंकि आप जिस विद्यालय में जाओगे वहाँ प्रधानाध्यापक ही होगा। अगर आपसे ऐसा ही एक प्रार्थना पत्र PO क्षेत्र के अंदर भी मांग ली जाए तो वहाँ पर आपको प्रधानाचार्य जी लिखते हुए आपको लिखनी है। लगभग भाषा सेम रहने वाली है, वो भी लिख लेंगे अपन। विषय कार्य ग्रहण करने बाबत यहाँ पर आप अपनी शब्दावली भी प्रयोग में लिख सकते हो। कार्य ग्रहण करवाने हेतु ये भी आप निवेदन कर रहे हो सकते हो। महोदय उपरोक्त विषयांतर्गत उपरोक्त आगे विनम्र निवेदन है कि मैं आज दिनांक, जो दिनांक होगी सो लिखना है, को पूर्वाह्न, ये याद रखना है, पूर्वाह्न यहाँ पर एक ही लिखना है आपको, अपराह्न नहीं लिखना है। अपराह्न में अगर ज्वाइन होती है तो मैं जिला प्रसिद्ध जिला, जो आपसे संबंधित जिला है उस जिले का नाम डालते हुए आदेश उसके ऊपर स्पष्ट रूप से लिखे हुए होंगे और आदेश क्रमांक आपको डालने हैं। द्वारा श्रीमान विकास अधिकारी पंचायत समिति आपकी जो लगती है, जो जिला है संबंधित, वो अंकित करना है। उनका जो क्रमांक अगर अन्य है तो वो क्रमांक भी डालने, नहीं आपको क्रमांक सेम रख देने हैं। यहाँ पर कि अनुपालना में क्रम संख्या और मेरिट नंबर, आपकी जो क्रम संख्या, जो काउंसलिंग क्रम संख्या क्या आती है और आपका मेरिट नंबर क्या है, यहाँ पर दोनों ध्यान रखनी है। क्रम संख्या आपकी ये तो काउंसलिंग क्रम संख्या रहती है, एक मूल भर्ती की जो आपकी मेरिट है जो आपकी अभी आ चुकी है। काउंसलिंग वरीयता क्रम तो आपके सामने अभी है नहीं, सूची जैसे प्रत्येक जिला परिषदें अलग अलग अलॉट करेंगी, प्रकाशित करेंगी और आपको दिन में एक बार तो ऑफिशियल साइट का अवलोकन कर लेना चाहिए। और जैसे वैसे एक बार हम करते हैं, जैसे ही विशेष न्यूज़ आएगी टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया जाएगा और वो सूचियाँ भी अलग अलग आएगी, सो टेलीग्राम चैनल संस्कृत क्लासेज पर उपलब्ध करवा दिया जाएगा।
वो क्रम संख्या और मेरिट नंबर जो आपकी अभी सूची में जितनी भी मेरिट है, 1 नंबर है या 2 नंबर है, क्योंकि यहाँ पर प्रमोशन के लिए ये चीज़ विशेष होती है। दोबारा मुझे विद्यालय जो भी है आपका पीओ अधीन संस्था या विद्यालय जो दूसरा, यहाँ पीओ क्षेत्र वाला नाम लिख लोगे, विद्यालय में तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल 1। अब आप जिससे संबंधित हो, अगर आप नॉन टीएसपी से संबंधित हो तो नॉन टीएसपी लिखोगे, और टीएसपी बेल्ट से संबंधित हो तो वहाँ टीएसपी। यहाँ पर आप हिंदी शब्दावली का प्रयोग कर सकते हो कि पद पर पद स्थापन मिला है। और मेरे द्वारा ये बात भी लिखनी चाहिए हमें, क्योंकि यहाँ तक लिखते तो भी चलता है, और वैसे कहा जाता है प्रार्थना पत्र जितनी संक्षिप्त हो वही अच्छी होती है, फिर भी ये बात लिखवाई जाती है, क्योंकि प्राय करके कुछ जगह पर कुछ अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंटों में थोड़ी बहुत समस्या कमियां नज़र आ जाती है। ऐसी स्थिति में तो मेरे द्वारा विभाग को सभी जानकारी सही दी गई है, फिर भी भविष्य में भिन्नता पाई जाए तो इसकी जिम्मेदारी मैं स्वयं स्वीकार करूंगा। यहाँ कुछ थोड़ी सी गलती लिखी गई है, मैं स्वीकार करूंगा। उसके बाद आप अतः मुझे कार्य ग्रहण स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें, मतलब अटेस्टेड करें और नियुक्ति और सिग्नेचर करवाइए संलग्न पीओ पदस्थापन आदेश प्रति भी, क्योंकि आप पहले पीओ क्षेत्र में जाओगे, वो आदेश प्रति भी आपकी इसमें साथ में रहने वाली है। तो ऐसी हमारी ये प्रारूप रहने वाला है। ये प्रारूप पहले से थोड़ा सा हमें दिमाग में तैयार रखना चाहिए। हालांकि लगभग उस समय हम जैसी शब्दावली प्रयोग करके लिखते हैं सो सही हो जाता है, कोई विशेष नहीं है। फिर भी थोड़ी सी भाई अगर कहीं पर हमारी गलती नज़र ना आए, मैंने बताया कि मेरे सामने पहले हड़बड़ाहट सी हो गई थी। मैंने यही कहा था कि सर शब्दावली तो बताइए आप, मैं क्या लिखूं, मैं तो कई दिनों से मानसिक परेशानी से जूझ रहा हूं, आप बताइए और मैं लिखता हूं, ऐसा आपको कहना ना पड़े। ऐसी सी रहने वाली है, सो आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दी जाएगी, और आपकी भर्ती का जो कार्य है सो अच्छी तरह से चल रहा है। इधर उधर की कुछ आपके सामने जो नकारात्मक न्यूज़ें आती है उनकी तरफ ध्यान मत दीजिएगा। हाँ, जो होगा सो भविष्य में देखा जाएगा। अभी तो क्यों भाई खोपड़न खराब करा पाक करने वाला, कोई मतलब वाली बात को नहीं। और जो भी अन्य आपके सवाल हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो अगली, क्योंकि मैं 2 दिनों से आपके सामने एक वीडियोज़ लाता हूं, और आप कहोगे कि रेगुलर हमें इसी टाइम जो भी कुछ नया अपडेट्स बनता हो या जो भी उपयोगी जानकारी हो सो देते रहिएगा। तो आप प्रतिदिन वीडियो की मांग भी कमेंट में कर सकते हो। अगली मुलाकात हमारे अगले नवीन वीडियो के साथ होगी। इससे पहले वही पूरा आग्रह आपके सामने रहेगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने साथियों के बीच शेयर। जय हिंद, जय भारत।